बात श्री हरिदास सतगुरु के मार्ग पग धारे, हरि सतगुरु विच वेद उपारे। जो गुरु त्यो गोविंद बिन गुरु गोविंद किन लयो, जो मावस निंगुरा पंथन पावन। जैसे अपने गुरुदेव भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं। गुरु के बिना गुरु की प्राप्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकती। जिस प्रकार से अमावस्या में तो चंद्रमा ढूंढे, इसी प्रकार से निगोरे लोग भी इस पंथ की प्राप्ति नहीं कर सकते। गुरु और सतगुरु, गुरु सवन के होते हैं निगुरे रहतन को, सतगुरु के शरणे बिना सुख प्राप्ति नहीं। मतलब गुरु तो सभी के होते हैं, निगुरा कोई नहीं होता। हर क्रिया में गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु से ही हर कार्य सीखे जाते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति केवल सतगुरुदेव से ही प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो सतगुरुदेव की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन बताई। सतगुरुदेव की प्राप्ति सहज नहीं, कृपा से जितनी सुलभ होती है सतगुरुदेव की प्राप्ति उतनी ही ढूंढने में बहुत दुर्लभ होता है। सर्वप्रथम रहनी कठिन, कठिन सजगता पालन, मोह जितवो कठिन, कठिन कामादिक जारण। जोग जुगति अति कठिन, कठिन अनुदिन कुलदैवो, कठिन तीव्र वैराग, कठिन पथ प्रीति ही गैवो। भजन रीति अति ही कठिन, सार समुझता पे कठिन, दयाल एते सब कठिन, हरिदास प्राप्ति महानी कठिन। सर्वप्रथम तो रहनी श्रेणी सज्जनता पूर्वक वो अत्यंत कठिन, और फिर उस सज्जनता का पालन करना भी अत्यंत कठिन। उसके बाद में मोह को जीतना वो भी कठिन है, और कामादिक को नष्ट करना अपने हृदय के अंदर वो भी कठिन है। जोग जीवती भी अति कठिन है, और रात्रि की विरह का उत्पन्न करना ये भी बहुत कठिन है। पर तीव्र वैराग्यपूर्ण जीवन यापन करना बोले ये भी बहुत कठिन है, और प्रीति के पथ पे चलना ये भी कठिन है। भजन रीति अति ही कठिन, इन सब से लगा के भजन की रीति के अनुसार चलना ये बहुत ही कठिन है। और इसका भजन का सार समझ के इसके अनुसार चलना बोले वो और भी कठिन। दयाल ऐसे सब इतनी जो चीजें आपको बताइए सारे कठिन हैं, लेकिन सदगुरु की प्राप्ति, हरिदास जी की प्राप्ति करना तो महा ही कठिन। वो एकमात्र कृपा से ही सदगुरुदेव की प्राप्ति हो सकती है, और सदगुरुदेव के बिना भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जैसे 1000 सीढ़ियों का एक जीना है, उस जीने के ऊपर एक महल है, महल के ऊपर एक राजा अपनी आस्तीन चढ़ा के मिजाज से खुशी से अदा से घूम रहे हैं। लेकिन जो ही दृष्टि उनकी नीचे आती है तो महल के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें पंगु पड़ा हुआ है। उसकी दृष्टि जब उस राजा से मिलती है तो वो देखते हैं कि 8 सर से मेरी तरफ देख रहा है, ये ऊपर आना चाहता है लेकिन पंगु ये ऊपर नहीं आ सकता। तो राजा दया से द्रवित होकर उस जीने को खटखट करके नीचे आते हैं, और उसको गोदी में उठा के ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले जाके वो सारे सुख को प्राप्त करते हैं। तो ये जो ऊपर जो है ये महल तो है बोले भगवत धाम है, ये जीना है संसार से लगा के अनंत कोटि ब्रह्मांड, और फिर कारण स्मृदादि अनेक आवरण, और ये सम्राट बोले स्वयं भगवान है। और ये जब दीनहीन दलित पंगु ये जीव है, इस बदमुक्त जीव को जब देखते हैं तो इस माया राज के देह की भूमि पर पड़ा भगवान से मिलने की इच्छा कर रहा है। तो जब तक भगवान भी देह रूपी पृथ्वी तल पर उतर कर भी पधारे, तब तक इस जीव को उठाया कैसे जाए। तब यह भगवान ही मानवाकृति में स्वयं सदगुरुदेव का रूप का धारण करके जीव को उस स्तर पर उतर कर जीव को उपदेश रूपी अंक में भर करके उठाकर ले जाते हैं। किंतु इस प्रकार सर्वसुलभ मानवाकृति श्री गुरु रूप, और वह भी रसिक पर श्री जीव हमारे पास होते हुए जीव उनको ठीक ठीक पहचान नहीं पाता। ऐसे रसिक गुरुदेव मिलने पर भी ये जीव अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पाता। क्यों पहचाने भी कैसे? ये भगवान की करुणा और भगवान की कृपा ही मानव रूप धारण करके यहाँ प्रकट हुई है, तो उसको ये जीवात्मा समझ नहीं सकता।
तो इस योग छद्म रूप धारण करके गुरुदेव भगवान प्रकटे हैं, तो उसको पहचानना आसान बात नहीं। व्यास जगत में रसिक जन, जैसे ध्रुव पर चंद, सतचित आनंदमय भेद न जानत मन। व्यास चंद आकाश में, जल में आभा मंद, जलज मंद यह कहते, जो हम सो यह चंद। व्यास जी महाराज कहते हैं इस जगत में रसिक जन कैसे हैं? जैसे कहते हैं अमुक वृक्ष पे की शाखा पे चंद्रमा, लेकिन वास्तव में उस शाखा पे चंद्रमा नहीं है, शाखा तो अपनी नवमी स्थित है। वैसे रसिक गुरुदेव का सजदानंद स्वरूप जीव समझ नहीं पाता तथा उनको अपने समान मानवाकृति ही समझ लेता है, लेकिन वास्तव में वो अपने स्वरूप में स्थित सदगुरुदेव ही है। आकाश के चंद्रमा का जल में प्रतिबिंब को देखकर ये मंद कमल ये समझता है कि हमारी आकृति के समान ये भी है। इस तरह से साधक को चाहिए कि दृढ़ निष्ठावान होकर अपने गुरु को भगवत स्वरूप सदगुरुदेव को भगवान के रूप में ही यथार्थ रूप से उनको जाने, उनकी शरण ग्रहण करे, तब ही उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। जिस वस्तु में हमारे हृदय की चाहना है वही हमारा इष्ट है। हमारे हृदय में जो तीव्र लालसा है, जिस वस्तु की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वही हमारा इष्ट होगा। चाहे आप संसार की लालसा करो, चाहे भगवत प्राप्ति की लालसा करो, जिस वस्तु की आप लालसा करें वही आपका इष्ट होगा। तो रसमयी उपासना के इष्ट तो साक्षात राधा कृष्ण हिंदू स्वरूप, इनमें भी प्रियाचरण की प्रधानता वास्तविक इष्टता है। प्रियाचरण की इष्टता को ग्रहण करना ही बोले वास्तविक आपकी इष्टता मानी जाएगी। और यह बात केवल रसिक गुरुदेव ही बता सकते हैं, इसको अन्य कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन चरणों के अन्य अनुरागी केवल रसिक जन या रसिक गुरुदेव ही होते हैं। अतः बिना इनकी कृपा से उपासक को चरण मिलना अति दुर्लभ। शास्त्र के श्रवण से, पठन से सत असत का ज्ञान हो सकता है तथा अविद्या मिट सकती है। ज्ञान से सत वस्तु का प्रकाश मिल सकता है, किंतु इन सब बातों से केवल बुद्धि का दोष निकलता है। कितने ही आप शास्त्र अध्ययन कर लो, लेकिन उनसे केवल आपको ज्ञान होगा। ज्ञान से आपके अंदर अविद्या है, असत बात है, वो सारी बात खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान से आपको वैराग्य हो सकता है, और वैराग्य से आप सत असत का त्याग करना ही वैराग्य है। सत्य वस्तु को ग्रहण कर लिया, असत का त्याग कर दिया, बोलो यही वैराग्य। इसके बाद आपकी जब वैराग्य हो जाएगा तो आपकी सत्य में तल्लीनता हो जाएगी। किंतु भगवत नाम गुण गाने सुनने में रुचि ही भक्ति है। तो जब तक सतगुरु की शरण नहीं हो जाएंगे तब तक इसलिए जब तक सतगुरुदेव आचार्य वर्ग जीव को इस शास्त्र का प्रकाश नहीं डालेंगे तब तक उसकी समझ में नहीं आ सकती। जैसे गंगा जी के किसी भी घाट पे आप स्नान करते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी जो घोर बर्फाल के मार्ग पर काटकर गंगोत्री के गुरुमुख के नीचे खड़े होकर स्नान करना एक प्रकार से प्राणों की बाजी लगाना है। तो उस विगलित बर्फ की अत्यंत शीतल ऊपर से टूटती हुई धारा कौन को विशेष महत्व रखती है। तभी तो जाके लोग ऐसे खतरे में जाकर के भी वहां अपना स्नान करते हैं। बोले इसी प्रकार शास्त्रों से किसी भी स्कंद, पर्व और कांड और सर्व और अध्याय का एक प्रकार आप उसका स्वाध्याय करेंगे तो आपको ज्ञान रूपी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कहीं शास्त्र रूपी श्रेष्ठ धारा किसी रसिक महापुरुष के मंगलमय मुखारविंद रूपी गोमुख से स्रवित हो रही हो तो उसको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तभी उन शास्त्रों के यथार्थ वर्ग की प्राप्ति संभव होगी, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि आचार्य गुरुदेव जिस बात को कहते हैं उस बात को स्वयं आचरण भी करते हैं, आचरण करके दिखाते हैं और फिर शासन भी करते हैं। इसी कारण से श्री गुरु वचन से अंतर्यामी प्रभु की गति आपको मालूम हो जाती है। जैसे जलती हुई दीपक की ज्योति के संबंध में दूसरे दीपक को भी प्रकाश मिल जाता है, बोले वैसे ही गुरुवाणी की ज्योति के बिना प्रकाश मिलना कदापि संभव नहीं है। बोले सतगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सतगुरु विच भेद न पारे।
इसलिए आचार्य चरणों की आज्ञा है, सदगुरु के अनुयायी बनो एवं उनके स्वरूप को पहचानो।